हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शान। वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के बीफ के कबाब लेकर आए हैं। बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे। जैसा कि कीमा आप सबके पास इस वक्त मौजूद होगा, मटन का हो या बीफ का या चिकन का, बहुत ही अच्छे ग्रेवी वाले कबाब बनेंगे। तवा कीमा कबाब भी आप इन्हें कह सकते हैं, चपली कबाब भी आप इन्हें कह सकते हैं, आप इन्हें ग्रेवी वाले दही कबाब भी कह सकते हैं, ग्रिल कबाब भी कह सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे और मेहमानों के लिए दावतों में भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कीमे को अच्छी तरह 2-3 बार धो के वॉश करके सुबह से उसे ड्रेन होने के लिए रख दिया था। अब स्पाइसेस देखिए, नमक है 1 टेबल स्पून, उसके बाद है ज़ीरा पाउडर जो भून के कूटा है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। उसके बाद पिपली होती है जो बहुत अच्छी लगती है कबाबों में, 3 से 4 पिपली ले लीजिए। फिर उसके बाद कचरी पाउडर 1/2 टीस्पून, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अजवाइन 2 चुटकी मैंने डाली है इसके अंदर, और उसके अलावा चिकन पाउडर के 2 टेबल स्पून डाले हैं। फिर कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून डाली हैं। उसके बाद हमने डाला है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने डाला है गरम मसाला 1 टेबल स्पून। तो इनसे बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। इन स्पाइसेस को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तमाम स्पाइसेस सबसे पहले ऐड कीजिएगा। देखिए आपको पता चल रहा होगा मेरा कीमा कितना ड्राई है। सुबह से आप पानी में डालिए, उसके बाद 2-3 पानी में से निकालिए, और उसके बाद ड्रेन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए कीमा। तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। 1 अंडा मैंने अब ऐड किया है। उसके बाद हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी थी 4 से 5 अदद, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इस स्टेज पे आप हरा धनिया और पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब 2 प्याज़ों को ऑमलेट कट करके मैंने हाथ से दबा दबा के इसके अंदर डाला है। ये देखिए एक्सेस वाटर निकाल के। अब 2 टेबल स्पून कोई सा भी आटा जो आपके पास हो, मकई का आटा हो, सादा, ये मैंने घर का आटा इसके अंदर ऐड किया है ताकि कोई मुश्किल ना रहे। फिर बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने से हमारे कबाब बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। फिर लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये देखिए फ्रेश लेमन का जूस डालिएगा, 1 से 2 तकरीबन इसके अंदर। बहुत ही अच्छे ये कबाब बनके हमारे रेडी होंगे। उसके बाद आपने इसे मसल के मिक्स करना है। आपको पता चल रहा होगा कि तमाम चीज़ें बिल्कुल ड्राई हैं। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि प्याज़ों का पानी भी मैंने मसल के बिल्कुल निचोड़ दिया है, और कीमे को भी मैंने बिल्कुल ड्राई किया हुआ है। देखिए मिक्सचर को अच्छी तरह आटे की तरह गूंद दीजिए, और इसे मिक्स करके आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब आपने क्या करना है कि एक दही की ग्रेवी तैयार करनी है। गरम मसाला मैंने लिया है, चाट मसाला लिया है, लाल मिर्चें और नमक, और 1 प्याली दही गाढ़ी गाढ़ी लेके मैंने इसके अंदर उसे मिक्स कर दिया है। तो इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, इसलिए आप इसे स्टार्ट में ही बना के रख लीजिएगा। तो मिक्स करके आपने अलग रख लेना है। कीमे को भी आपने मिक्स करके अलग रख लेना है। अब तकरीबन 2-2.5 घंटे, बल्कि जितनी देर आप मैरिनेट करें अच्छी बात है। लहसुन अदरक मैं भूल गई थी, अब मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। तो अब कीमे को देखिए, हाथ से बड़े बड़े चपटे कबाब हमने बनाने हैं। तो अगर 2 अफराद मिलके ये काम करें तो ईजी हो जाता है। एक फर्द फ्राई करता जाए और दूसरा कबाब बनाता जाए, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि सारे कबाब बना के रख लेने हैं। अब मैंने इन्हें तवे पे अलग से फ्राई करना है। ये देखिए सबसे पहले मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। कई बार चपली कबाब बनाते हुए आपने ख़ुद भी जज किया होगा कि हमारा ऑयल ब्लैक हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ऑयल एंड तक ऐसा ही रहा, बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ। ये मैंने वेजिटेबल कट करके रखी हुई हैं, शिमला, लीमू, हरी मिर्चें और प्याज़ों के गोल गोल लच्छे काट के मैंने ड्राई करके पानी में धो के रख लिए हैं। और अब ये देखिए जो कबाब मैं तलती जाऊंगी, क्योंकि हमने एक्सेस वाटर इसमें से निकाल दिया था। आप सब भी कीमे के कबाब बनाते होंगे तो लाजमी पानी निकलता है जिससे हमारा ऑयल ब्लैक हो जाता है। तो मैं जो भी तलती जा रही हूँ उसे साइड पे रखती जा रही हूँ, और उसके बाद एक बड़ा हॉट पॉट ले लीजिएगा। उसमें मैंने बटर पेपर बिछाया है ताकि हम सारे कबाब एक बार फ्राई कर लें। और अगर आपके मेहमान ने आना है तो आप कबाब फ्राई करके रख लीजिए। कोयले का धम भी हम इसको लगाएंगे, तो कबाब फ्राई करके रख लीजिए। तो ग्रेवी हम एंड पे बना लेंगे। लहसुन फ्रेश कूट के मैंने 3-4 जवे बिल्कुल फ्रेश कूट के ऑयल में डाले हैं। इस स्टेज पे आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और जो दही हमने ली थी, ये बड़ा तवा लीजिएगा क्योंकि ये तवा कबाब है। तो ये देखिए सारी ग्रेवी हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनने वाले हैं।
ये देखें, अब सारे कबाब जो हमने फ्राई करके रख लिए थे वो हम इस तवे के ऊपर ग्रेजुअली ऐड कर देंगे और ऐसे रखिएगा कि इनकी लेयर्स बन जाए और पूरी दही आहिस्ता आहिस्ता अपने हल्के हाथ से हिलाते हुए कबाब ना टूटे। और आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं ना, बाज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी मज़े की लगती है। अगर बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, हल्की हल्की छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, दोनों ही तरीक़ों से बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, और हम इसे तवे में ही सर्व करेंगे। ये देखिए, अब मेरी दही बिल्कुल हो चुकी है ड्राई। अब मैं इसके ऊपर शिमला डालूँगी, बहुत टेस्टी वेजिस के साथ ये लगते हैं। अब इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस हम डालेंगे, हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हैं, बहुत स्पाइसी और टेस्टी होने वाले हैं। तो आपने लाजमी इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और टेस्ट भी करना है। बहुत मज़े के ये बने थे, रोटियों और नान के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसके अलावा प्याज़ों के जो लच्छे हमने काट के रखे थे वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसका बिल्कुल एक डिफरेंट सा सिजलिंग सा टेस्ट इसके अंदर आएगा और आपने इसे तवे पर ही सर्व करना है। उसके बाद जो कोयला मैंने दहका के रखा था उसे किसी भी प्याली या बाउल में डालिए और कवर कर दीजिए। बहुत अच्छा बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो फाइनल लुक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। सो गाइस, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट लगी होगी। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको लाइक करना है और अपनों और प्यारों और प्यारी बहनों में इसे शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।